गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपके सामने है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट का। देखो, इससे पहले जितने भी आपके क्वेश्चन जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको मिल चुके होंगे आपके ही चैनल क्वेश्चन पेपर पर। अगर आपको नहीं मिले हैं तो जो प्लेलिस्ट है उससे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जो बीकॉम 6th सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर से के नाम से है। ठीक है, इनकम टैक्स का हो चुका है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हो चुका है, रिटेल मैनेजमेंट का हो चुका है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और इंश्योरेंस का सभी क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ 2022 के साथ साथ, अब ये देखो 2022 का रिसेंट क्वेश्चन पेपर है, उसके साथ साथ आपको 2021 का भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा आपके ही चैनल क्वेश्चन पेपर पर। सो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सहूलियत है, ये आप सभी स्टूडेंट के लिए हेल्प है कि आपको सभी क्वेश्चन पेपर 2019 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बीकॉम जर्नल और ऑनर्स दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और एक सेकेंड, दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर 6th सेमेस्टर लिखा हुआ है, रेगुलर और रियर पेयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट का BC 605 है। अब बहुत से बच्चों का पीछे कमेंट्स आया था जब मैंने इनकम टैक्स का एज इट इज़ ऐसे अपलोड कर दिया था, बाकी सब्जेक्ट के एज इट इज़ अपलोड कर दिए थे, तो उसके अंदर मैंने आपको पढ़ के नहीं बताया था और थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये नहीं बताया था। तो बच्चों के बहुत से कमेंट आए कि मैम कम से कम आप हमें क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना लिखना है, कैसे करना है, वो भी मैं आज इस वीडियो के अंदर करने वाली हूँ। क्योंकि जो आपकी जो कंप्लेंट थी, जो आपकी जो रिक्वेस्ट थी, वो उनको मैं आज पूरा शॉर्ट आउट करने वाली हूँ। ठीक है, अब देखो आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, दैट मीन्स 180 मिनट दी जाएंगी। ठीक है, मिनट्स दी जाएंगी और इस 180 मिनट के अंदर आपको 3 घंटे जो 80 नंबर का पेपर करना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ही है। ठीक है, मैं अपने जो ट्यूशन्स पर जो पढ़ाती हूँ, इंस्टीट्यूशन पे जो पढ़ाती हूँ, उन सभी स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस देती हूँ कि आप इस तरह से करके आए, रिजल्ट भी आता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़नी है जो नोट में दी हुई है, केवल 1 या 2 मिनट, 1 या 2 मिनट इस पर लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी विद द 20 मार्क्स। पहला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का है, ऑल अदर 4 क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स। बाकी बचे 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं और ये जो चारों क्वेश्चन है 15-15 नंबर को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब ये जो 20 नंबर का पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन स्कैनिंग क्या होता है, किस तरह से हम करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेक इन इंडिया से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मेक इन इंडिया। डिफाइन अ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, राजकोष मेरे हिसाब से, हाँ, राजकोषीय नीति जिसे हम कहते हैं, ये है जो गवर्नमेंट के रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को मेजरमेंट करता है और उसको ध्यान रखता है। ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक क्या होती है। इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम था ना, एक कैपिटलिस्टिक थी, एक सोशलिस्टिक थी, एक मिक्स्ड थी, राइट। वो उस वाले चैप्टर से, इकोनॉमिक सिस्टम वाले चैप्टर से है ये। ठीक है, मेक इन इंडिया वाले चैप्टर से, ग्लोबलाइजेशन वाले पॉइंट से आ जाएगा। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी प्रॉपर एक चैप्टर है वहां से। ये जो देखो 4-4 नंबर की हैं, 5-5 नंबर की, इनको कैसे करोगे। पहली बात तो इनके ऊपर 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन के ऊपर केवल 40 मिनट्स लगनी चाहिए। 40 भी ज्यादा बोल दी मैंने, 30 से लेकर 35 मिनट्स लगनी चाहिए इनके ऊपर। केवल 7 से 8 मिनट देनी है एक क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप 8 मिनट भी एक क्वेश्चन को दोगे ना तो 8 गुना में 4 तो 24 मिनट लगेगी, मैक्सिमम 24 लगेगी। फिर भी मैंने 30 से 35 बोल दिया है। कारण क्या है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी स्पीड कम होती है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में ही जल्दी अपना थोड़ा हाथ जल्दी चलाना, क्योंकि थ्योरी का पेपर है। कम से कम आपकी जो सीट, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर 40 सीटें मिलती हैं, 40 सीटों को प्रॉपर तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, इन 4-4 नंबर जो 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको कैसे करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है।
ठीक है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, हम इसी को ले लेते हैं, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, फिर हम इकोनॉमिक को ले लेते हैं, इकोनॉमिक का पॉइंट ले लेते हैं। हर एक कंट्री चाहती है अपनी इकोनॉमिक को डेवलप करना, हर एक कंट्री चाहती है अपनी इकोनॉमिक को स्टेबल करना, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इस तरह की बातें आ जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद मीनिंग लिखा जाएगा, ठीक है। मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक के अंदर थोड़ा सा इसको बायफर्गेट कर देगा कि इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक सिस्टम में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देन इसको आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है हमारी 3 तरह की होती है। अभी मैंने बताया कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड, ठीक है। आपको कैपिटलिस्टिक आपको एक्सप्लेन करनी है, देन उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखनी है। समझ में आ रहा है किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका जो मेन कंटेंट पूछा हुआ है, मेन कंटेंट जो पूछा हुआ है वो लिखना है। मेन कंटेंट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक के बारे में पूछा हुआ है, तो इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, और साथ में कौन सी कंट्री इसको फॉलो करती है कैपिटलिस्टिक को, ठीक है, वो आपको लिखना है। देन उसके बाद आएगा कंक्लूजन। कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, फॉर्मेट आपका इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए, मेन कंटेंट होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि 5 नंबर में इतना सारा कैसे लिखेंगे। बच्चे अगर लिखोगे तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा, तभी एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको कुछ आता है, ये बताना है हमें आता है, ठीक है। इनके ऊपर मैक्सिमम 35 मिनट्स लगनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए इन सभी चीज़ों को मतलब कंडक्ट करने के लिए, अपने पेपर को अंदर लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, 15 नंबर के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस, आप बिजनेस से क्या समझते हैं, पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन ये जनरेट हुआ है, एंड इट्स इन्वायरमेंट, और उसके इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत इसके 6 से 7 पॉइंट है, ठीक है, और इसके 8 से 7 पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे इसमें आ जाता है डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, इसके अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे 15 नंबर का है, 15 नंबर में क्या होगा, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, टॉपिक सेम रहेंगे पर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब इंट्रोडक्शन यहाँ पे 2 से 3 लाइनों का लिखा था, अब 15 नंबर में ये 5 से 7 लाइनों का हो जाएगा। मीनिंग के अंदर बिजनेस और इन्वायरमेंट दोनों को एक्सप्लेन करोगे तो इसकी भी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मेन कंटेंट के अंदर ये 2 चीज़ पूछी गई है। 15 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर यही बात अलग है कि इनके अंदर आपको 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, जैसे इसके अंदर 2 हैं, इसी तरह से मैरिट और डीमेरिट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, डिफरेंशिएट, ऐसे कुछ करके पूछा जाता है। तो इन मेन कंटेंट्स के अंदर ये 2 इंटरनल है, 7 से 8 पॉइंट यहाँ इसके, फिर दूसरी जगह 7 से 8 पॉइंट यहाँ पे, तो फिर कंक्लूजन लिखना है। तो क्यों ना एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ज़रूर देगा, क्योंकि मेरे खुद के भी आए हुए हैं, तो मैं इसलिए ये स्ट्रैटेजी आप सभी के साथ फॉलो करती हूँ कि आप सभी भी इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। सो शेयर करती हूँ, तभी आप इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो क्या लिखा, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्री। लेस डेवलप्ड कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या महत्वपूर्ण योग्यता, मतलब जो भूमिका निभाता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत आसान है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। जो आपको मॉनेटरी पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई है बाय द आरबीआई, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आ जाती है, आरबीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, पहली बात तो, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी सारी पॉलिसीज़ होती हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, कैसे आप जो मनी की सप्लाई को, मनी की डिमांड को कंट्रोल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्यों ज़रूरत है, एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। प्रेजेंट की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग किसके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, वो आपको एक्सप्लेन करनी है कि एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या क्या नई नई पॉलिसीज़ को अप्लाई किया हुआ है, वो एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से आप क्या समझते हैं, इवेल्युएट देयर वर्किंग इन इंडिया। आपको इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है कि किस तरह से ये भारत में कार्य कर रही है, वर्किंग कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द फेमा। फेमा फेरा दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 ईयर प्लान का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी साथ साथ लेकर आऊँगी कि कौन से चैप्टर से किस तरह से बनकर आएगा क्वेश्चन, ठीक है।
कहाँ से आपको इंपॉर्टेंट, कहाँ से कौन सा चैप्टर आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन प्रोविजन ऑफ दिस फैक्ट, इसके साथ में फैक्ट बताने, एक्ट बताने सॉरी, ठीक है, प्रोविजंस बताने। तो सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो भी जल्दी आएगी, आपके एग्जाम होने से पहले ही आएगी। उम्मीद करती हूँ मार्च के एंड तक आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक। देखो यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने भी बताया आपको, ये इस यहीं से क्वेश्चन है। मिक्स्ड इकोनॉमिक एक तो कैपिटलिस्टिक होती है, एक सोशलिस्टिक होती है, एक मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड हमारी भारत अप्लाई करती है, भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्लाई है। इसके फीचर्स को बताने हैं इन डिटेल के अंदर, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है ये। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को भारत के अंदर, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आपको रिलेट हो रहे होंगे। जो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया था, मैं आपको दिखाती हूँ, 2021 का जो पेपर अपलोड किया था ना, उससे बहुत ज़्यादा मैच करता है। और जो 2021 के मीन्स की 2022 का 50% जो क्वेश्चन पेपर है, 40 to 50% जो क्वेश्चन पेपर है 2021 से रिलेट करता है। 2021 का जो क्वेश्चन पेपर 40 to 50% हमारा 2019 और 20 से रिलेट करते हैं। सो इसलिए कह रही हूँ, जो एग्जाम देने से पहले आपको पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर जो भी आए हुए हैं आपके एग्जाम जो यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको जरूर करके जाना, ठीक है। आप सभी यूनिवर्सिटी का, इवन वो चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है, CRSU का है, DU का है, MDU का है, GJU का है, CDLU का है, CBLU का है, JNU का है, ठीक है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के भी जो, और हमारे जो यूपी की जो यूनिवर्सिटी है वो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी बच्चे हमें बताते हैं कि मैम जो ऐसा आपने क्वेश्चन बताया था उसी तरह से कुछ क्वेश्चन बनकर आए हुए थे। सो उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए मैं बहुत से बहुत ज़्यादा काम करूं और आपको हर एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करूं। जैसे भी आपको जो भी इच्छा है आपकी, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसकी पूरी आपको हेल्प प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए कि सभी बच्चों तक ये पहुँच जाए, ठीक है जी।